अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन अली है और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुनार से ज्वेलर से रेट तय करने का क्या तरीक़ेकार है, सही तरीक़ेकार क्या है। तो उससे पहले दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा सिनेरियो देता चलूँ कि जो नॉर्मल मार्केट में जो रिवाज चल रहा है रेट तय करने का, वो आज आपसे थोड़ा सा जो है ना शेयर करता चलूँ कि ग्राहक आजकल क्या करते हैं कि सामान बनवाने के लिए पैसे दे देते हैं। ठीक है, पैसे जमा करवा जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर 1 लाख रुपए तोला है तो उसको 50,000 रुपये जमा करा दिया, 60,000 रुपये जमा करा दिया, बाकी जो है ना सामान देकर जो है पैसे देकर सामान उठा लेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है कि पैसे देकर सामान उठा लेंगे, रेट उस वक्त का जो है ना वो तय हो जाता है मुकम्मल सोने का। ठीक है, तो जब इसमें म्याद ज़्यादा हो जाती है, यानी कि दिन ज़्यादा गुजर जाते हैं पैसे जमा करवाए को, तो फिर रेट बढ़ जाता है। तो जब रेट बढ़ जाता है उस वक्त जो है नुकसान होता है ज्वेलर को, ज्वेलर का नुकसान है। और उसके बाद जब रेट कम हो जाता है फिर ग्राहक जो है ये कहता है कि जी अब कम भी तो हो गया, हम हमें जो है ना रेट अब कम लगा दो। तो इस तरह फिर वो जो है ना ज़रा बहसो मुबासा चलता रहता है ग्राहक और ज्वेलर के दरमियान। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो तरीका मेरी समझ में आता है, जो जो हमने अपने उस्तादों से सीखा, वो ये है कि क्योंकि रेट जो है अब जो है ना कुछ मिनटों में ही ऊपर नीचे होता रहता है। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 1-2 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए दोस्तों एक जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जब आपने सामान बनवाने के लिए पैसे दिए तो उस पैसे का जो है ना वो पैसे नहीं लिखे जाएंगे आपके सुनार के पास। या जो कारीगर हजरात ये बात सुन रहे हैं वो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये तरीका सही है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए तोला है और आपने एक तोला बनवाना है तो उसका आपने 50 हज़ार या 60 हज़ार जमा करवाया। ठीक है, तो उस 50-60 हज़ार रुपये आपके पैसे नहीं लिखे जाएंगे सुनार के पास। ठीक है, सुनार उसको जो है ना, इनके मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे हमसे अगर आप जेवरात बनवाएंगे तो उसका 50-60 हज़ार का सोना नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसका सॉरी सोना ही लिखा जाएगा, पैसे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैसे तो अगर रेट बढ़ गया या कम हो गया तो मसला बनेगा। जब सोना है वो तो सोना ही है। ठीक है, वो तो उतना ही रहेगा चाहे रेट बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ेकार है दोस्तों। तो उसके बाद जब रेट जब आपने सामान उठाना है, ठीक है, तब उस वक्त जो बाकी का जो सोना जो पैसे रहते हैं, ठीक है, वो उस हिसाब से दिए जाएं। जो अपना क्या कहते हैं उसको, जब आप सामान उठाएंगे पैसे उस वक्त का जो रेट होगा उस हिसाब से आप पैसे जमा करवा दें। ठीक है, तो ये दोस्तों एक जो तरीक़ेकार है जो हमने अपने उस्तादों से सीखा हुआ मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है जी, इस चीज़ को मैं मिसाल के ज़रिए मज़ीद वाज़े करता चलूँ कि मिसाल के तौर पे आपने जितने पैसे भी जमा कराए हैं, ठीक है, उतने पैसों का सोना लिखा जाएगा उस वक्त के रेट के हिसाब से। ठीक है, तो वो आप सोना आपका लिखा गया तो उसमें आपको रेट की टेंशन नहीं होगी कि रेट बढ़ गया या कम हो गया, क्योंकि ज्वेलर जो सुनार हजरात हैं उन्होंने जब पैसे लेके रखे हुए होते हैं तो अगर पैसे जमा किए हुए होते हैं तो उनको डर रहता है कि सोना अगर कम हो गया या बढ़ गया तो फिर मसला बनेगा। इसमें ज्वेलर का भी अगर कम हो जाए तो ज्वेलर का जो फ़ायदा होता है, या ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए परेशानियों से बचने के लिए या टेंशन से बचने के लिए इसका तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि जितने पैसे जमा कराए, ठीक है, उसका सोना ख़रीद के रख लिया जाए तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि सोना कभी भी जो है ना कम नहीं होगा। सोना तो सोना ही है, वो लेके उस वक्त रखा गया रेट तय करके। ठीक है, वो लेके अगर रख लिया गया तो उसका वो सोना कम नहीं होगा। कम तो पैसे होते हैं, रेट जो है वो कम या ज़्यादा होता रहता है जैसे। ठीक है, तो जब आपने यानी कि जो ग्राहक ने जब सामान बनवाने का कहा उस वक्त सामान जो है ना ग्राहक का जितना भी है वो तैयार कर दिया गया। ठीक है, अगर उसमें सोना अगर तो उसी में बन गया फिर तो ठीक है। अगर सोना जो फालतू हो रहा है, यानी कि जितने पैसे जमा कराए हैं उस सोने से अगर सोना फालतू हो रहा है तो उस फालतू सोने के पैसे जो हैं उस वक्त के रेट के हिसाब से लगेंगे जब आप सामान उठा रहे होंगे। ठीक है, चाहे उस वक्त रेट कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये उस वक्त का रेट जो है लगेगा। ठीक है, जब आप सामान उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं दोस्तों जो क्लाइंट को समझना चाहिए। ठीक है, जो सही तरीका है हमारे ख्याल से जो हमने अपने उस्तादों से सीखा कि इस तरह, क्योंकि क्लाइंट का फ़ायदा जो है वो असल में दुकानदार का फ़ायदा है। ठीक है, इसी तरह अगर क्लाइंट खुश होगा
तो दुकानदार खुश होगा, उसका फ़ायदा होगा और वो उसी से ज़ेवरात बनवाएगा जो उनके साथ अच्छे तरीके से, अच्छे सलूक से पेश आएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा इन बातों को। क्या पता कि किसी को ज़ेवर बनवाने की ज़रूरत हो तो वो अपना जो है वो जो है ना उनको उनको ये बातें काम आ जाएं। ठीक है, तो अगर आप ज़ेवरात मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर रब्ता मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।